हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धांत शुक्ला। फ्रेंड्स, हम उन महत्वपूर्ण करंट न्यूज को एमसीक्यू माध्यम में देखेंगे जहां से यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2022 के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग से आच्छादित हैं। 2018 के प्रश्न पत्र को आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पर पूछा गया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला मतलब आच्छादित नहीं है, या किस जिले से यह मार्ग होकर के नहीं गुजरता। तो 4 जिलों के नाम थे, उनमें से एक को बताना था कि किस जिले से पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग नहीं गुजरता। तो और 2018 के प्रश्न पत्र में ही एक और यह भी क्वेश्चन था कि स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के कौन से जिले शामिल नहीं हैं। 4 जिलों के नाम दिए गए थे और पूछा था कौन सा जिला स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है। फिर वहीं 2020 में प्रश्न पूछ लिया था कि उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम से आच्छादित हैं, उनकी संख्या पूछ लिया था कि बताइए। संख्या दे दिया था कि 10, 9, 12, 15। क्या आप बताइए कि स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले आच्छादित हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग अभी क्या है, न्यूज़ में है। नवंबर 2021 में आपको मालूम है इसका उद्घाटन हुआ। फिर इसके बाद अभी पिछले 3 या 4 दिनों पहले यहाँ अब इस पर टोल जो टैक्स है वो भी गवर्नमेंट वसूल रही है। तो इन सब वजहों से ये न्यूज़ में है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग से आच्छादित हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? 9 है। इनके नाम लिखना चाहिए तो आप लिख लीजिए। लखनऊ है, बाराबंकी है, ठीक है, लखनऊ है, बाराबंकी, फैज़ाबाद यानी अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, ठीक है, ये हैं। अब अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, सी वर्ल्ड बैंक, डी है IMF। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? बी होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। और आपको बता दूं, वैश्विक शांति सूचकांक में 2021 में देखें तो भारत का स्थान कितना है? 135वां है, ठीक है। और 2020 में कितना था? तो 139वां था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व नदी दिवस मनाया जाता है सितंबर माह के पहले रविवार को, सितंबर माह के दूसरे रविवार को। मैंने जो 4 विकल्प दिए हैं बहुत ही इजी दिए हैं, महीना नहीं चेंज किया है, ठीक है। आपको एक ही महीने का मतलब सितंबर माह के पहले रविवार को, सितंबर माह के दूसरे रविवार को, सितंबर माह के तीसरे रविवार को, सितंबर माह के चौथे रविवार को। तो जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? डी होगा, सितंबर माह के अंतिम रविवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? तो अभी आपको मालूम है 7-8 दिन या 10 दिन पहले डॉक्टर राजीव कुमार क्या कर चुके हैं? रिज़ाइन कर चुके हैं। और जो नए उपाध्यक्ष बने हुए कौन हैं? सुमन बेरी हैं। और जो प्रथम उपाध्यक्ष हैं वो अरविंद थे, ठीक है। नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अरविंद थे। तो आप ये देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2021 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो बी 120वां। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की विषय वस्तु है कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। दूसरा है इन्वेस्टिंग इन टीनेज गर्ल्स बी काउंटेड से व्हाट यू नीड। फिर है वर्नरेबल पॉपुलेशन इन इमरजेंसी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो क्या है? ए है, कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया? तो ए होगा 104वां। अगला प्रश्न है, 2019 में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या थी, मैं 19 की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे 9 थी। अब आप बताइए कि वर्तमान में 2022 में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप दीजिए, ठीक है। ऐसे ही मिलते रहेंगे इंटरेस्टिंग प्रश्न और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।